गवर्नर साहब को दे दिया। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बने तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए राहुल गांधी जिंदाबाद, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजनीति में भूचाल ला चुकी है। अभी अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इंडिया महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ एक ऐतिहासिक बैठक की है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम बड़े नेता शामिल थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साफ शब्दों में कहा कि अब देश को सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र अब 75 साल पूरी हो चुकी है और बीजेपी तथा आरएसएस के नियमों के अनुसार जो भी नेता 75 वर्ष की उम्र पार कर जाता है उसे तत्काल रिटायरमेंट या इस्तीफा देना होता है। तो फिर सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि जो अपने बनाए हुए नियमों का पालन खुद नहीं करते वे देश के लिए नियम क्या बनाएंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर राजनीति के गलियारों से निकलकर सामने आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि अब वह भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने न सिर्फ भाजपा से नाता तोड़ने का फैसला किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वह अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यह फैसला केवल बिहार की राजनीति नहीं, बल्कि पूरे देश की सियासी जमीन को हिला देने वाला है। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले लिया गया यह कदम भाजपा के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं है। राजनीतिक गलियारों में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यह गठबंधन का अंत है या फिर एक नई शुरुआत, जिसमें राहुल गांधी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर इंडिया गठबंधन की नई सरकार बनाने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच देर रात तक बैठक चली। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। करीबी सूत्रों ने बताया कि उसी बैठक में भारत की नई सियासी पटकथा लिखी गई। कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटों में राहुल गांधी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उस कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो आने वाले समय में भारत की सत्ता की दिशा ही बदल देगी। 2 साल पहले जो एनडीए सरकार मजबूती से खड़ी दिखती थी, वो अब डगमगाने लगी है। राहुल गांधी के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। अब तक मोदी सरकार का सहारा रहे सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब धीरे धीरे भाजपा से किनारा कर रहे हैं। नीतीश कुमार का यह फैसला भाजपा के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इसे राजनीति का मास्टर स्ट्रोक बताया है। दिल्ली में मीडिया हाउस के बाहर माइक की भीड़ लगी है। हर न्यूज चैनल सिर्फ एक लाइन चला रहा है, नीतीश ने तोड़ा गठबंधन, राहुल के साथ नई शुरुआत। राहुल गांधी के बंगले के बाहर हलचल तेज है। बताया जा रहा है कि वहीं पर दोनों नेताओं के बीच वह ऐतिहासिक हाथ मिलाया गया जिसने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, आखिर नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ क्यों छोड़ा? क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर नीतीश और मोदी के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान अब असहनीय हो चुकी थी? सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से नीतीश और भाजपा के बीच मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे थे। नीतीश को लगने लगा था कि भाजपा बिहार में उनका जनाधार कमजोर कर रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि यही वह डील थी जिसने नीतीश को पलटी मारने पर मजबूर किया। दोस्तों, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस सत्ता ही सबसे बड़ा लक्ष्य होती है और यही नीतीश कुमार के इस निर्णय की असली वजह बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विदेश दौरे पर हैं और ठीक इसी बीच उन्हें पीछे से यह करारा झटका लगा है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय
में बैठकें चल रही हैं। फोन लगातार बज रहे हैं और माहौल तनावपूर्ण है। कहा जा रहा है कि भाजपा अब किसी आपात योजना पर काम कर रही है ताकि सत्ता संभालने की कोशिश की जा सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर दौड़ गई है। राहुल गांधी के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और लोग कह रहे हैं अब की बार राहुल सरकार नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद संसद में सत्ता संतुलन डगमगा गया है। अब भाजपा की सीटें कमजोर दिख रही है और कांग्रेस का मनोबल आसमान छू रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह सिर्फ एक दल बदल नहीं बल्कि एक सत्ता परिवर्तन की भूमिका है। से मीडिया में ये बातें बार बार कही जा रही थी कि नीतीश भरोसेमंद साथी नहीं है। वह पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं और इस बार फिर वही हुआ जिससे सबको डर था। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। कहा जा रहा है कि 48 घंटों के अंदर नीतीश कुमार अपने समर्थक विधेयकों और सांसदों के साथ भाजपा से इस्तीफा देंगे और कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल होंगे। इसका सीधा असर केंद्र की सत्ता पर पड़ेगा। दिल्ली की गलियों में चर्चा है कि यह वही मोमेंट है कि राजनीति में 2024 के बाद की दिशा तय करेगा। नीतीश कुमार के करीबी सूत्रों ने कहा है नीतीश जी ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। वह देश हित में गठबंधन बदल रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ में। वहीं भाजपा के प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा नीतीश कुमार अब भरोसे के लायक नहीं रहे। उन्होंने बिहार के जनादेश से विश्वासघात किया है। दोनों तरफ बयानबाजी तेज हो गई है। मीडिया चैनल्स पर लाइव डिबेट्स हो रही है। हर कोई यही कह रहा है यह नीतीश का आखिरी बड़ा दांव है। दिलचस्प बात यह भी है कि राहुल गांधी अब सीधे जनता को संबोधित करने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय से जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा होगी, जहां राहुल गांधी खुद कहेंगे कि इंडिया गठबंधन अब सरकार बनाने के लिए तैयार है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। यह दृश्य किसी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होगा। सोचिए, कल तक जो नीतीश कुमार भाजपा के साथ मंच साझा करते थे, आज वही राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। राजनीति में यह शायद पहला मौका होगा जब तीन बड़े दिग्गज एक साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी की दिशा तय करेंगे। भाजपा के लिए यह समय बेहद कठिन है। संसद में संख्या बल कम होता जा रहा है, विपक्ष का मनोबल बढ़ रहा है और जनता की निगाहें अब एक ही दिशा में है। क्या भारत में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? दोस्तों, चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि नीतीश कुमार के इस कदम ने राजनीति का पूरा गणित बदल दिया है। भविष्य में इतिहास जब लिखा जाएगा तो यह दिन एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। लाइव वीडियो पर है, जहां नीतीश कुमार, राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू एक साथ मंच से हाथ मिलाते दिखाई देंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आप इतिहास को अपनी आंखों से बनते हुए देखेंगे। आज हमने इस्तीफा